दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए रात में भी वीडियो नहीं आया और आज मॉर्निंग में भी काफ़ी लेट हो रहा हूँ। अगर ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो आज का ये आखिरी वीडियो ही होगा। दरअसल दोस्तों भारत के पास जो आर्म ड्रोन्स की कमी थी वो अब लगभग लगभग पूरी हो चुकी है। अब आप ये कह सकते हैं इसका क्या कारण है। एक तो हम लोग डील करने वाले हैं अमेरिका से $3 बिलियन की, जिसके तहत हमें अमेरिका देगा 30 ड्रोन्स जो कि अटैक करने में पूरी तरह से माहिर होंगे, यानी आर्म ड्रोन्स मिलेंगे हमें। पहले जो ड्रोन्स थे वो केवल सर्विलांस के काम आते थे। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बड़ा डेवलपमेंट निकल कर ये आया कि काफ़ी समय से हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने का विचार किया था, प्रोजेक्ट चीता। इसके तहत होना ये था कि जो हमने इसराइल से उसके हेरॉन टीपी ड्रोन्स खरीदे हैं उन्हें मॉडिफाई करना था, उनके अंदर आर्म्स इंस्टॉल करने थे। जी हाँ, अभी जो ड्रोन्स हैं उनकी कैपेसिटी कम है। दूसरी बात दोस्तों, उन्हें हम सर्विलांस के काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसी मॉडिफिकेशन के लिए सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपए पास कर दिए गए हैं। यानी इन 5,000 करोड़ रुपयों में हम अपने हेरॉन टीपी ड्रोन्स जो कि इजरायली मेड है उन्हें अपग्रेड करवाएंगे आर्म के साथ। इसके लिए इजरायली कंपनी से बात कर ली गई है, ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है बात। तो कभी भी इसके अपग्रेडेशन का काम शुरू हो जाएगा, जिसके बाद यकीनन ये भारत के लिए बहुत कारगर साबित होंगे। अगर उनके अंदर हथियार हम लोग इंस्टॉल करवा देंगे तो वो भी अटैक ड्रोन बन जाएंगे। आप जानते हैं अमेरिका हो या इजराइल हो, ड्रोन्स के मामले में दोनों का कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह के हेरॉन टीपी ड्रोन्स हमारे पास कुल 90 की तादाद में है। तो 90 ये और 30 अमेरिका वाले ड्रोन्स कितने हो गए, 120 ड्रोन्स। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो बनाकर बताया था कि भारत का डीआरडीओ रुस्तम 2 ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा है। जल्दी ही उसके 5 प्रोटोटाइप तैयार हो जाएंगे। और मैंने आपको ये भी कहा था कि इसकी पेलोड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, जो कि किसी समय 350 किलो थी, अब उसके अंदर 180 एचपी का इंजन इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद इसकी पेलोड कैपेसिटी हो जाएगी 500 किलो के ऊपर। ठीक है, इसी के साथ साथ मैंने आपको एक बात ये भी बोली थी कि जल्दी ही डीआरडीओ एक और इंजन डेवलप करेगा 220 एचपी का, जिसके बाद इसकी पेलोड कैपेसिटी हो जाएगी हमारे रुस्तम की 700 किलो प्लस। इतनी पेलोड कैपेसिटी के साथ हम इन्हें काफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी सारी मिसाइलें इसके अंदर इंस्टॉल की जा सकेंगी। दोस्तों अब इसी को लेकर खबर एक ये भी आ रही है कि दरअसल भारत के डीआरडीओ ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि डीआरडीओ की ही एक ब्रांच है, कॉम्पैक्ट व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यानी सीवीआरडीई। इसने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं चांसेस इस तरह के दिखाई दे रहे हैं कि अब जो 5 प्रोटोटाइप डीआरडीओ की तरफ से बनाए जाएंगे उनके अंदर 180 एचपी का इंजन नहीं बल्कि 220 एचपी का टर्बोफैन इंजन होगा। तो अगर दोस्तों ऐसा ही होता है, अगर 220 एचपी वाला ही टर्बोफैन इंजन लगता है तो यकीन मानिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी डीआरडीओ की, और ये हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है फ्यूचर में। हालांकि बाद में हम कभी भी इसकी कैपेसिटी और बढ़ा सकते हैं, इंजन की पावर और आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल जो स्टेज में भारत है वहां पर 220 एचपी का टर्बोफैन इंजन भी कम बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।